हाँ, कक्षा 12 के सभी बच्चे ध्यान दें। एक तो बच्चों ने कहा था कि सर इस लेसन को एक बार अच्छे से पढ़ा दीजिए, तो मैं इसे समझा के आज पढ़ाऊँगा आपको। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आएगा। सुनने को मिला है कि बच्चों विद्यालय बहुत ही जल्दी खुलने वाला है और ये बड़ी खुशी की बात है आप सबके लिए। आप सभी अपने अपने घरों में पड़े पड़े ऊब गए होंगे। बहुत ही जल्दी आपको स्कूल के दर्शन होंगे। आइए बच्चों इस लेसन की बात करते हैं। इस लेसन में ये कहानी है एक परिवार की, जिसमें एक विधवा माँ है और उसके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम फटिक और छोटे का नाम माखन। फटिक के बारे में अगर बात की जाए तो फटिक एक प्रकार से गांव के शैतान लड़कों का मुखिया है और विद्यालय नहीं जाता है क्योंकि पिता है नहीं, माँ की बात मानता नहीं है। 14 वर्ष की उम्र है और 14 वर्ष की उम्र बहुत ही खतरनाक बच्चों होती है। और इस उम्र के दौरान फटिक अपनी माँ की बिल्कुल बात भी नहीं मानता है। गांव में आवारा घूमता है, नदी के किनारे घूमता है, लोगों को परेशान करना, उसके अलावा पतंग उड़ाना, इसी प्रकार से पूरा समय व्यतीत करता था। इस पाठ की शुरुआत भी फटिक की एक शैतानी से शुरू होती है। आइए देखते हैं लेखक महोदय क्या कहते हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे लेखक जो एक दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे। पूरे विश्व में उनकी जय जयकार हुई। आइए बच्चों इस लेसन के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस नाटक के अंतर्गत, इस कहानी के अंतर्गत भारतवर्ष की एक आम जिंदगी का वर्णन किया है। एक ऐसी आम जिंदगी जिसमें दुख है, हंसी मजाक है और एक प्रकार से जिज्ञासा है जो हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई लगती है। फटिक की कहानी को देख करके, पढ़ करके ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ ना कुछ जीवन फटिक के जीवन से जुड़ा हुआ था। आइए देखते हैं। फटिक चक्रवर्ती वॉज ए रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती वॉज था रिंग लीडर, गांव के शरारती लड़कों का मुखिया, एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज, गांव के लड़कों के मध्य में मुखिया था, गांव के लड़कों के गैंग का नेता था। कौन? फटिक चक्रवर्ती। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, एक नई शरारत गॉट इनटू हिज हेड, उसके मस्तिष्क में सूझी, अर्थात एक नई शरारत उसके मस्तिष्क में आई। देयर वॉज ए हैवी लॉग, एक नई शरारत उसके मस्तिष्क में आई। क्या आई? कि देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि देयर वॉज ए हैवी लॉग, वहाँ पर एक भारी भरकम लट्ठा पड़ा था, लाइंग पड़ा हुआ था, ऑन द मड कीचड़ में, फ्लैट मीन्स जानते हो ना, जिसका तल पूर्ण रूप से ज़मीन से छू रहा था, ऑफ द रिवर नदी पर, वेटिंग जो कि इंतज़ार कर रहा था, बी शेप्ड आकार में बदलने का, इनटू ए मास्ट मस्तूल के आकार में बदलने का वो लट्ठा इंतज़ार कर रहा था, फॉर ए बोट नाव बनाने के लिए। बच्चों आपने देखा होगा कि जब कोई भी चीज़ लकड़ी की बनाई जाती है तो लकड़ी को पानी में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि लकड़ी फूल जाए, और जब वो फूल जाती है तो फिर उसको अगर आकार देंगे तो वो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, थोड़ी घूमने लायक हो जाती है। तो इसीलिए नाव बनाने के लिए जो उस लट्ठे का मालिक था उसने नदी के किनारे उस लट्ठे को डाल दिया था ताकि वो पानी में थोड़ी सी फूल जाए तो नाव बनाने के काम आ जाएगी, नाव अच्छी सी बन जाएगी। तो नाव के मस्तूल को
मस्तूल के आकार में परिवर्तित होने का वो लट्ठा इंतज़ार कर रहा था। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर। ही डिसाइडेड मतलब फटिक ने, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया। काहे का निश्चय किया? ही डिसाइडेड दैट कि दे शुड ऑल वर्क, दे शुड ऑल वर्क, वे सब एक साथ, टुगेदर। ही डिसाइडेड फटिक ने निश्चय किया कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वे सब एक साथ काम करें। टू शिफ्ट द लॉग, लट्ठे को हटाने के लिए, बाई मेन फोर्स, मुख्य धारा में, फ्रॉम इट्स प्लेस, नदी की मुख्य धारा तक पहुंचाने के लिए अगर वो एक साथ काम करें। किसको पहुंचाने के लिए? लट्ठे को पहुंचाने के लिए। कहाँ से? उसके स्थान से। एंड रोल इट अवे, और उसको लुढ़का दें। फटिक ने निश्चय किया कि सभी लड़के मिल करके एक साथ उस लट्ठे को धक्का देंगे और नदी के मुख्य धारा में उसके स्थान से पहुंचा देंगे। उसने निश्चय किया कि वे सब एक साथ मिलकर उस लट्ठे को नदी की मुख्य धारा में शिफ्ट कर देंगे, हटा देंगे, पहुंचा देंगे उसके स्थान से। एंड रोल इट अवे, और उसे लुढ़का देंगे। आगे क्या हुआ? द ओनर ऑफ द लॉग, लट्ठे का जो मालिक, वुड बी एंग्री, जब हम सब ऐसा करेंगे तो लट्ठे का जो मालिक होगा वो नाराज़ होगा। एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित भी होगा कि लट्ठा कहाँ चला गया भाई, इतना भारी भरकम लट्ठा एक दो आदमी थोड़ा उठा सकते हैं, कहाँ चला गया? आश्चर्यचकित भी होगा और नाराज़ भी होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और फिर वे सब लड़के उस मजाक का लुत्फ़ उठाएंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक लड़के ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, अर्थात यह प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पास हो गया। एंड इट वाज कैरीड यूनिमसली, एंड इट वाज कैरीड यूनिमसली मतलब सब एक मत होकर के सर्वसम्मत के साथ में उस प्रस्ताव को सारे बच्चों ने मान लिया कि एक साथ मिल करके इसको लुढ़का दिया जाएगा। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन ठीक तभी जैसा कि द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जैसा कि वो फन शुरू होने वाला था, जैसा कि वो मजाक का कार्य शुरू होने वाला था, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर, एक बहुत बड़ी बात हो गई बच्चों। क्या बात हो गई? माखन फटिक यंगर ब्रदर, माखन जो फटिक का छोटा भाई था, साउंटर्ड अप, साउंटर्ड अप, साउंटर्ड अप, साउंटर्ड का मतलब क्या होता है? साउंटर्ड का मतलब होता है कि ढीली ढाली चाल चलते हुए आना। तो माखन जो फटिक का छोटा भाई था वो आलसी कदमों से ढीले ढाले ढंग से आया। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, और आकर के लट्ठे के ऊपर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम, उन सभी, देम ऑल, उन सभी लड़कों के सामने उस लट्ठे के ऊपर बैठ गया। विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे। अब एक छोटी सी बात है, माखन को तो बच्चों पता था नहीं कि यहाँ मामला क्या घटित होने वाला है। वो आया और आकर के बैठ गया बिना कुछ सोचे विचारे कि क्या मामला, जो होगा होने दो, हमें क्या करना है। ना उसे पता था कि लट्ठा को बहाने की प्लानिंग चल रही है लड़कों के मध्य में, तो उसे कुछ नहीं पता। वो अपने आलसी चाल चलते हुए, कदमों को बढ़ाते हुए आया और उछल करके लट्ठे के ऊपर बैठ गया। द बॉयज़ वर पजल्ड, अब लड़के हैरान हो गए। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। अब हैरान क्यों हो गए? भाई फटिक का छोटा भाई, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि एक कनपट्टी में लगाऊं उसे हटा दूं, ऐसा तो है नहीं भाई। फटिक का छोटा भाई, कहीं फटिक को बुरा न लगे, इसलिए सभी लड़के परेशान हो गए एक क्षण के लिए। ही वाज पुश्ड रेदर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज़, उन सभी लड़कों में से जहाँ तक एक लड़के ने डरते हुए उसको धक्का दिया कि हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। अब डरते हुए क्यों? क्योंकि फटिक का छोटा भाई था। एंड टोल्ड टू गेट अप, और उससे कहा गया टू गेट अप, उठने के लिए। बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन वह
बिना कोई चिंता किए हुए बैठा रहा, वैसा ही बना रहा, बिना निश्चिंत होकर के, मतलब निश्चिंत होकर के जस का तस बना रहा, बैठा रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर, वह प्रतीत होता था एक छोटे से दार्शनिक की तरह, मेडिटेटिंग, जो कि ध्यान लगाता है, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, खेलों की निरर्थकता, खेलों के महत्वहीन अस्तित्व के बारे में जो एक छोटा सा दार्शनिक ध्यान लगा रहा हो। उसी प्रकार से लेखक कहता है, टैगोर जी कहते हैं कि जो माखन था वो एक छोटे से दार्शनिक की तरह प्रतीत हुआ, ऐसा लगा जैसे कि वो खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगा रहा हो, विचार कर रहा हो। फटीक वाज फ्यूरियस, अब बच्चों फटीक को क्रोध आ गया। माखन चिल्लाया, कौन? फटीक। ही क्राइड, वह चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, यदि तुम इस क्षण नहीं उतरते हो, यदि तुम इस क्षण नहीं उतरते हो, आई विल ट्रैश यू, मैं तुमको पीटूंगा, मैं तुमको पीटूंगा अगर तुम नहीं उतरते हो तो। आगे बच्चों क्या हुआ? माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। अब इसमें क्या हुआ? जब फटीक ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं तुमको पीट दूंगा अगर तुम नहीं हटते हो तो, हैं, कहा जा रहा है क्यों नहीं हटते हो, हट जाओ। माखन ओनली मूव्ड, माखन केवल थोड़ा सा खिसका, अ मोर कंफर्टेबली पोजीशन, अब और अधिक आरामदायक होकर के बैठ गया कि ले हो जाओ। जब आप बच्चों किसी से किसी काम के लिए कहो, कोई आपका छोटा भाई हो, आप उससे किसी काम के लिए कहो कि ये काम करो, अगर उसे नहीं करना होगा तो वो और आराम से बैठ जाएगा, ठीक है ऐसे बैठ गया, जो करना है कर लो जाओ। तो वही कंडीशन थी कि अब तो माखन और आराम से बैठ गया, नहीं हटते, क्या कर लोगे, हैं? देखते हैं आगे। नाउ इफ फटीक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, नाउ अब तो मामला बढ़ गया ना बच्चों। नाउ अब इफ फटीक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, यदि फटीक को अपनी रीगल डिग्निटी, ठीक है ना, रीगल मीन्स अपना शाही गौरव, अपना शाही आत्मसम्मान, अब यदि फटीक को अपना शाही आत्मसम्मान बनाए रखना था बिफोर द पब्लिक, जनता जनार्दन के सामने, अपनी गैंग के सामने, लड़कों के सामने, इट वाज क्लियर, तो स्पष्ट था कि ही आउट टू कैरी आउट हिज थ्रीट, तो स्पष्ट था, क्या स्पष्ट था? कि ही आउट टू कैरी आउट हिज थ्रीट, कि उसे अपनी जो धमकी थी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। अब फटीक को अगर अपना आत्मसम्मान बचाना था तो उसे अपनी धमकी को लगातार देते रहना चाहिए था, कंटिन्यू रखना चाहिए था। और अगर धमकी छोड़ देगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो फटीक को अपने आत्मसम्मान को अब स्पष्ट था कि ही आउट टू कैरी, उसे आउट हिज थ्रीट, उसे अपने धमकी को कायम रखना था। अगर धमकी तोड़ देगा, शर्त तोड़ देगा तो गांव के लड़के फिर उसका सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे, फिर गैंग लीडर कैसे बनेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, बट लेकिन हिज करेज फेल्ड, लेकिन फटीक के धैर्य ने, फटीक का जो धैर्य था वो असफल हो गया, फटीक का धैर्य खो गया। एट द क्राइसिस, उस संकट के समय में, क्राइसिस मीन्स क्या होता है बच्चों? संकट होता है ना। बट हिज करेज, लेकिन उसके धैर्य ने, फेल्ड, सांस छोड़ दिया, उसका धैर्य खो गया। एट द क्राइसिस, इस संकट के समय में, लेकिन उसके धैर्य ने उसका साथ छोड़ दिया उस संकट के समय में। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसके उपजाऊ मस्तिष्क ने, हाउ एवर रेपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन्यूअर्स, लेकिन उसके उपजाऊ मस्तिष्क ने फिर भी तीव्रता से सीज्ड, जकड़ लिया या पैदा कर दिया, अ न्यू मैनोमस, एक नई चाल, एक नई चाल की उपज, एक नई सातिर चाल को जन्म दे दिया उसके उपजाऊ मस्तिष्क ने। किसके? फटीक के
उपजाऊ मस्तिष्क ने, शैतानी को उत्पन्न करने वाले मस्तिष्क ने बड़ी तेज़ी से फिर भी एक नई सातिर चाल को जन्म दिया, विच वुच डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को बेचैन कर देगी, परेशान कर देगी, एंड अफर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूजमेंट, और उसके अनुयायियों के मनोरंजन को और अधिक बढ़ा देगी। हिज फॉलोअर्स, उसके अनुयायियों के, एडेड मीन्स बढ़ा देगी, अम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन, और उसके अनुयायियों के मनोरंजन को और भी बढ़ा देगी। वो सातिर चाल फटिक के मस्तिष्क में आ गई। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने आदेश के शब्द दिए, मतलब उसने आदेश दिया। टू रोल द लॉग, लट्ठे को लुढ़काने का उसने आदेश दे दिया। एंड माखन ओवर टुगेदर, मतलब लट्ठे और के साथ साथ माखन को भी नदी में लुढ़काने का आदेश दे दिया। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने इस आदेश को सुना। एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर, और मेड मीन्स बना लिया, इट मीन्स इस बात को, किस बात को, वहाँ बैठे रहने की बात को, ए पॉइंट ऑफ ऑनर, सम्मान का विषय। अब माखन ने उस लट्ठे के ऊपर बैठे रहने को अपने सम्मान का विषय बना दिया। टू स्टिक ऑन, अड़े रहना। स्टिक ऑन का मतलब क्या होता है? अड़े रहना, ठीक है ना। तो अपने सम्मान के प्रश्न को बनाते हुए सम्मान का प्रश्न मान लिया माखन ने, ठीक है ना। माखन अपने सम्मान पर अडिग रहा, अपने सम्मान के प्रश्न को बना लिया। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन ही ओवरलुक द फैक्ट, उसने उस तथ्य को गौर किया। लाइक दोज, उन लोगों की तरह, हु अटेम्प्ट, जो प्रयास करते हैं, अर्थली फेम, सांसारिक यश प्राप्त करने के लिए, इन अदर मैटर्स, अन्य मामलों में, दैट देयर वाज पेरिल इन जस्ट, दैट देयर वाज पेरिल, जो छोटे मोटे खतरे होते हैं, इन इट। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि उन लोगों की तरह, बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन माखन ने उस तथ्य पर थोड़ा गौर किया, उन लोगों की तरह जो सांसारिक यश को प्राप्त करने के लिए अन्य मुद्दों पर, छोटे मोटे खतरे को लेने के लिए तैयार रहते हैं। अन्य लोगों के अन्य मसलों पर, जो छोटे मोटे खतरों की परवाह किए बगैर, छोटे मोटे खतरों की परवाह किए बगैर अन्य लोगों के मसले में सांसारिक प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो लोग तैयार रहते हैं, उन्हीं लोगों की तरह माखन ने भी अनदेखा कर दिया कि ठीक है, जो करना हो कर लो, नहीं डरते हैं हम, क्या करोगे, है ना। ऐसे बहुत से लोग बच्चे होते हैं जो कोई मामला होता है तो उस मामले में जानबूझकर पड़ते हैं और छोटा मोटा खतरा की परवाह किए बगैर सांसारिक यश प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। द बॉयज़ began to heave at the log with all their might. The boys means लड़कों ने, began means शुरू कर दिया, to heave means उठाने का, at the log means लट्ठे को, लड़कों ने लट्ठे को उठाना शुरू कर दिया। with all their might, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ लड़कों ने लट्ठे को उठाना शुरू कर दिया। calling out, पुकारते हुए, बोलते हुए, 1 2 3 go, 1 2 3 जाओ। बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, उसी प्रकार से सभी लड़कों ने 1 2 3 कहा और बोले जाओ। एट द वर्ड गो, गो बोलने पर ही द लॉग वेंट, लट्ठा चला गया, एंड विद इट, और उसके साथ साथ, वेंट, वह लेके चला गया, माखन्स फिलॉसफी, माखन के दर्शन को, ग्लोरी, माखन के यश को, एंड ऑल, और माखन के वो सब चीज़ों को, आत्मसम्मान को, प्रतिष्ठा को, दर्शन को, है ना, इन सब चीज़ों को वो लट्ठा लेकर के चला गया। अब जब बच्चों लट्ठे को गिरा दिया तो माखन भी वहीं अगल बगल कहीं गिर गया होगा, बिल्कुल ज़मीन पर गिर गया था।
नदी में नहीं गिर पाया, लेकिन वहीं किनारे लुढ़क गया था। आगे देखिए क्या हुआ। ऑल द अदर बॉयज साउटेड देमसेल्फ होर्स विद डिलाइट। अब जब वो लट्ठा चला गया तो ऑल द अदर बॉयज, अन्य दूसरे लड़के, सभी, ऑल द अदर बॉयज और सभी लड़के, साउटेड चिल्लाए, देमसेल्फ स्वयं, हॉर्स विद डिलाइट, हॉर्स विद डिलाइट मीन्स खुशी से झूम उठे। और वो सभी लड़के जो वहाँ पर थे वो खुशी से झूम उठे, शोर के साथ, शोर करते हुए खुशी से झूम उठे। बट फटिक वाज लिटिल फ्राइटेन, लेकिन फटिक थोड़ा सा डर गया था। डर वाली बात ही है। अब ये छोरा जावेगो घर पे, और जब छोरा घर पे जावेगो तो मैया मोरी पीटेगी, जाहिर सी बात है, माई मारेगी, क्योंकि मेरी शिकायत करेगा ये, है ना। तो देखिएगा क्या कहता है। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक थोड़ा सा डरा हुआ था। ही न्यू, वह जानता था, वाट वाज कमिंग, वाट वाज कमिंग, जो समय आ रहा था, जो घटना जो होनी थी, जो घटना उसे आती भी दिखलाई पड़ रही थी, वो जान रहा था। एंड श्योर एनफ, और निश्चित रूप से उसे यकीन था, और निश्चित रूप से उसे पूर्णता यकीन था कि माँ की कोई भयानक घटना मेरे साथ घटित होगी। माखन रोज, माखन उठा, फ्रॉम मदर अर्थ, मातृभूमि से, मतलब माखन जमीन से उठा। ब्लाइंड, जमीन से उठा, ब्लाइंड और आवेश में आकर, एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, माखन उठा और भाग्यवश, जैसा कि तय था पहले से, माखन उठा क्रोध के, मतलब आवेश में अंधा हो गया, स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और स्क्रीमिंग चिल्लाने लगा, लाइक द फ्यूरीज, पागलों की तरह, मतलब जो क्रोध में, जो आवेश में आकर पागल हो जाते हैं लोग, उन्हीं की तरह क्रोध से आवेश में आ गया, पागल की तरह चिल्लाते हुए। ही रस्ट एंड स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, लाइक द फ्यूरीज, आवेश में पागल लोगों की तरह। ही रस्ट एट फटिक, वह फटिक की ओर झपटा, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को नोच लिया, एंड बीट हिम, और उसको पीटा, किसको, फटिक को, फटिक के चेहरे को नोच लिया। और क्या किया, स्क्रैच्ड हिज फेस, उसके चेहरे को नोच लिया, एंड बीट हिम, और उसको पीटा, एंड किक्ड हिम, उसको लातें मारी, एंड देन, और उसके बाद तब भी गुस्सा शांत नहीं हुआ माखन का, वेंट क्राइंग होम, रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, इस प्रकार से जो नाटक का प्रथम दृश्य था वो लगभग पूरा हो गया। आगे बच्चों देखिए, घटना घटित हो गई। माखन ने फटिक को मारा भी, पीटा भी, मारा, पीटा, लातें मारी, मुख को नोचा, सारी क्रियाएं की। फिर भी क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो क्या हुआ, माखन रोते हुए घर चला गया। अब आगे क्या हुआ, फटिक क्या कर, फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपने चेहरे को पोंछा, दुखी था वो भी। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द संकिन बार्ज, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन द एज, किनारे पर, ऑफ संकिन, धसी हुई, बार्ज मीन्स नदी का किनारा, ठीक है, नदी के धसे हुए किनारे पर, जहाँ पर ऊंचाई कम थी वहाँ पर वो बैठ गया, ऑन द रिवर, नदी के बैंक मीन्स किनारे पर, धसे हुए जो नाव के आने का किनारा होता है वहाँ पर वो बैठ गया। एंड बिगान टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और घास के एक तिनके को चबाना शुरू कर दिया, घास के एक तिनके को चबाना शुरू कर दिया। अ बोट केम अप, तभी क्या हुआ, एक नाव वहाँ पर आई। तो द लैंडिंग, लैंड करने के लिए, मतलब जो सवार थे, जो लोग उससे यात्रा कर रहे थे, ठीक है,
जो नाव की यात्रा कर रहे थे उनको उतारने के लिए वहाँ पर नाव आई। एंड मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, विद ग्रे हेयर, जिसके बाल ग्रे थे, ग्रे जानते हो ना, कुछ सफ़ेद कुछ काले, है ना, विद ग्रे हेयर, ग्रे बालों वाला अधेड़ व्यक्ति, एंड डार्क मुछेस, और गहरी बड़ी बड़ी मुच्छें थीं, स्टीप्ड ऑन शोर, वह नदी के किनारे बाहर उतरा। ही सा द बॉय सिटिंग देयर, उसने देखा कि लड़का सिटिंग देयर, वहाँ बैठा हुआ था, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहा था। कौन? वो लड़का, मतलब फटीक, कुछ नहीं कर रहा था। उसको उस अधेड़ व्यक्ति ने देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, जहाँ चक्रवर्ती रहते हैं उनके बारे में पूछा। फटीक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास, फटीक ने घास के तिनके को चबाना जारी रखा। एंड सेड, और आगे कहा, क्या कहा? ओवर देयर, उधर की तरफ, इशारा किया उंगली से, ओवर देयर, उधर की तरफ। बट, लेकिन, इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल, लेकिन इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन ये काफ़ी असंभव था, टू टेल, बताना, वेयर ही पॉइंटेड, जिधर उसने इशारा किया था उधर की ओर बताना बड़ा ही अनिश्चित था, असंभव था कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है। अब कोई कह दे कि इधर की तरफ, तो अब इधर की तरफ, पूरब की तरफ किसी ने उंगली उठा दी, पूरब की तरफ किधर, तो अस्पष्ट उसने इशारा किया उधर की तरफ, स्पष्ट इशारा नहीं किया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने एक बार फिर उससे पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, लेकिन फटीक ने क्या किया? ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, वह अपनी टांगों को इधर उधर हिलाता रहा। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नदी के किनारे, ठीक है, इधर उधर हिलाता रहा। बार्ज बच्चों एक प्रकार से एक टूटी हुई नाव भी होती है, उसको बार्ज कहा जाता है, जिसके ऊपर वो बैठा होगा, तो वहीं पर बैठकर इधर उधर पैर हिला रहा था। एंड सेड, और कहा, जब उसने दोबारा पूछा उस अधेड़ व्यक्ति ने, तो आगे फटीक ने कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो जाके, मैं नहीं जानता, जाओ, गो, जाओ, एंड फाइंड आउट, और ढूंढो जाके। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, टू च्यू, चबाना, द ग्रास, घास को, एज बिफोर, पहले की तरह, और पहले की तरह ही उसने घास को चबाना जारी रखा। बट, लेकिन, नाउ सर्वेंट कैम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन घर से, उसके घर से नौकर आया। लेकिन तभी क्या होता है, घर से नौकर आ गया। एंड टोल्ड फटीक हिज मदर वांटेड हिम, एंड टोल्ड फटीक, और फटीक से कहा कि हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी मम्मी, उसकी माँ, वांटेड मीन्स चाहती, हिम मीन्स उसको, मतलब उसकी मम्मी उससे मिलना चाहती है। फटीक रिफ्यूज टू मूव, फटीक ने चलने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेशन, लेकिन जो नौकर था अब इस मौके पर एक प्रकार से वो मालिक बन गया था, मौका मिल गया था कि आज अच्छा मौका है फटीक को सबक सिखाने का, क्योंकि मौके जल्दी मिलते नहीं थे। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर, क्योंकि उसकी माँ ने सख्ती से कहा होगा कि जाओ, जैसे तैसे पकड़ के लाओ, उठा के लाओ, जो कुछ भी करना हो उठा के लाना, उसको मारते पीटते लाना, लेकिन जैसे वो लाना, क्योंकि क्रोध में तो पेरेंट्स ऐसे ही बोल देते हैं ना, क्रोध में तो पेरेंट्स ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे उसको लेके आओ, उसने काम किया है। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर, लेकिन उस समय वो सर्वेंट, नौकर, नौकर नहीं था, मालिक था, क्योंकि उसको पूरे अधिकार फटीक की माँ ने दे रखे थे। ऑन दिस ओकेशन, इस मौके पर, ही टुक फटीक अप रफली, उसने फटीक को उठा लिया। अप मीन्स ऊपर, रफली मीन्स मजबूती से, एंड कैरीड हिम, और उसे ले गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रैग, किकिंग लातें मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, इन इम्पोर्टेंट रैज उस खास मसले के लिए,
When फटीक केम इन टू द हाउस, लेकिन जब फटीक घर पर पहुंचा, हिज मदर सा हिम, उसकी माँ ने उसको देखा, सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, उसने फटीक को क्रोधित होकर के बुलाया, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, अच्छा आज तुमने माखन को फिर पीटा, यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, एक बार फिर, पुनः, एक बार फिर, यानी पुनः तुमने माखन को, आज फिर तुमने माखन को पीट चुके हो हैं, ठीक है। फटीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटीक ने नकारात्मक इशारा करते हुए कहा, नहीं भाई, नो, बिल्कुल नहीं, आई हैव नॉट, मैंने ऐसा काम नहीं किया, हु टोल्ड यू दैट, किसने तुमसे ये बात बताई, अरे भाई तुमसे ये बात किसने बताई कि मैंने माखन को पीटा, मैंने तो माखन को बिल्कुल नहीं पीटा। इंडिग्नेंटली मीन्स अनॉइड करते हुए, सख्त मतलब सख्ती से मना करते हुए, बिल्कुल बात है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने माखन को कहाँ पीटा है। और तभी क्या हुआ, आगे देखते हैं। हिज मदर साउटेड, तभी उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज यू हैव, तभी फटीक की माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने पीटा है, झूठ बोलते हो, अरे तुमने पीटा है। फटीक सेड सडनली, तभी फटीक ने तुरंत कहा, आई टेल यू, मैं तुमको बताता हूं, आई हैव नॉट, मैंने नहीं पीटा है, यू आस्क माखन, तो माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने सोचा इट बेस्ट कि ये सर्वोत्तम होगा, ये बहुत अच्छा होगा, टू स्टिक बने रहना, टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने प्रथम कथन पर। माखन ने सोचा कि अगर मैं यस कर दूंगा तो मैया मुझको डांटेगी, तो उससे अच्छा है कि अपने पहले दिए गए कथन पर ही डटे रहो। तो माखन ने क्या किया, अपने प्रथम कथन में ही डटे रहना सर्वोत्तम समझा। ही सैड, उसने कहा, यस मदर, जी माँ, फटीक डिड हिट मी, फटीक ने ही मुझको पीटा है। फटीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एक्सॉस्टेड, फटीक का जो धैर्य था वो पहले से ही अपना टूट चुका था, फटीक तो पहले से अपना धैर्य खो चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सहन कर सकता था, नहीं सुन सकता था। ही रस्ट एट माखन, तभी उसे क्रोध आया। ही रस्ट एट माखन, वह माखन की ओर झपटा, एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और हैमर्ड मीन्स बारिश कर दी, हिम मीन्स उसके ऊपर, विद ब्लोज मीन्स घूंसों की, और फिर फटीक ने माखन के ऊपर घूंसों की बारिश कर दी। टेक दैट, ही क्राइड, वह चिल्लाया, ये लो, ये लो। एंड दैट, और लो, और ये लो, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। बच्चों बस इतना रखते हैं, अब इसके आगे आपको पढ़ाएंगे, दूसरे वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। मोबाइल बताने लगा है कि अब इसमें स्टोरेज कम है, इसके बाद और भेजूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है कि आज शाम तक और बना लूँगा तो कल भेज दूँगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आएगा।